संतोष में धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जास वचन रवि कर, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग में उपस्थित होकर संतों की वाणियों को बहुत देर से श्रवण कर रहे हैं। क्या सब सुने हैं? क्या सब कहा गया? आप लोगों के ख्याल में अवश्य ही होगा कि सुख के संबंध में अभी के सत्संग में कहा गया है। तो सब कोई सुख चाहते हैं, कोई चीज की गंध आती है, बुरी गंध आती है, गंध है कि सबको बढ़िया लगता है कि नहीं? सुख सबके लिए प्रिय है, समझे ना? आ दुख किसी को प्रिय है? कोई आदमी ऐसा है कि दुख चाहता हो? कोई नहीं। सब लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सही है कि गलत है? आप लोग विचारिए। दुख कोई चाहिएगा? लेकिन अभी सुन रहे थे कि द्रौपदी एक कुंती दुख मांगी थी भगवान से। क्या मांगी थी भगवान से? कि हमको दुख दे दो। अब भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा दिमाग सब सही है कि नहीं? भगवान जब जाने लगे ना, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांचों भाई व्यवस्थित हो गए, युधिष्ठिर जी को राजा बना दिए, सब काम तमाम हो गया, संतलत हो गया, पांचों भाई विजयी हुए। अब भगवान का रहना, अपना भी उनका राजपाट है, द्वारिका जी भी जाना है, देख रेख करनी है। तो भगवान जाने के लिए सोचे अब इन लोगों से हम विदा लेंगे। तो सोचे कि जाने लगेंगे ना इन लोगों को दुख होगा, एकाएक आप जाएंगे, इतने वर्षों तक रहे, समय तक रहे, यहाँ बहुत काल रहे, आज जाएंगे ना तो मन छोट हो जाएगा।
तो कुछ दे देते हैं ताकि मन में उदासी नहीं आवे। तो कुंती जी को बुला के कहे कि देखो अब हमको भी न राजपाट है, तुम्हारा काम तो सब संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, सब लोग संतलित हो गए हो, हमको आप छुट्टी दे दो, विदा कर दो, विदाई। इसलिए कोई चीज मांग लो हमसे, कोई ऐसा वरदान मांग लो, और जो मांगेगी ना वही हम दे देंगे तुमको, जो मांगो। भाग या बैठ जाइए, जो मांगो, और जो मांगेगी ना हम तुमको देंगे। अभी सुन रहे थे ना प्रसंग, ख्याल होगा आपको कितना उदार पूर्ण वचन भगवान ने दिया। लेकिन कुंती क्या मांग ली? कृष्ण दुख वरदान देना चाहते हो? कहा हाँ हाँ मांग लो, हमको दुख दे दो। दुख भगवान कृष्ण कहते दुख, ये कौन वरदान हुआ? दुख वरदान हुआ कि श्राप हुआ? हम वरदान देंगे और तुम कहती हो दुख। दुख तो श्राप हो गया, श्राप तो नहीं है। क्यों दुख मांग रही हो? अभी तक तो तुम सब परिवार सदस्य का जीवन दुख में ही बीता है। अब तो दुख से तुम लोग छुटवे किए हो, दुख से निवृत्त हुए हो, दुख से छुट्टी मिली है, सुख का समय आया, अब फिर दुख मांगते हो। सोच विचार के मांगो। तो हम सोच विचार के मांगे हूँ कृष्ण, इसमें क्या सोच है तुम्हारी? दुख को कौन बढ़िया चीज है? क्यों दुख मांगी ये बताओ तो, कहो तो क्या इसमें रहस्य है? तुम कह रही हो, कहा सुनो सुनो कृष्ण, जब तक मेरे सर पर दुख के बादल मंडराते रहे, जब तक मैं विपत्ति में रही हूँ, दुख में रही हूँ, तब तक तुम मेरे साथ रहे हो। अब मेरा दुख टल गया, तुम साथ हमारा छोड़ रहे हो, इससे बढ़ के दुख क्या होगा? तुम दुख के साथी हो, सहयोगी हो, इसलिए दुख रहेगा तो तुम रहोगे। तो विचारणीय विषय यह है कि मांगी तो दुख जरूर, लेकिन छिपा हुआ क्या है उसमें? क्या छिपा हुआ? गौर से देखिए, सुख। भगवान जा रहे हैं तो दुख हो जाए, भगवान रहेंगे तो क्या होगा? दुख भी आएगा तो भी टल जाएगा। प्रत्यक्ष में तो कुंती क्या मांग रही है? सुख। कहने के लिए दुख, लेकिन छिपा हुआ है उसमें सुख। बाबा कबीर की वाणी में भी आया है। बाबा कबीर क्या कहते हैं? ईश्वर से सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख आएगा तो सुमिरन होगा, सुख आएगा तो भूल जाइएगा। बोले हैं कि नहीं? हम लोग भी भूल गए। माता के गर्भ में भारी संकट की स्थिति में थे, ख्याल देखे तो नहीं, अपना ख्याल है कि नहीं को? ये संतों को ख्याल, भारी संकट की स्थिति, भूल गए। और उस भारी विपत्ति की स्थिति में प्रभु से कितना प्रार्थना की, कितना रोए हैं। ये रोना ख्याल है कि नहीं को? अगर वो दृश्य ख्याल हो जाता आपको, तब तो भजन करने के लिए कोई चढ़ियाता नहीं आपको, डर से अपने भजन करते। समझे ना? याद नहीं है कितनी पीड़ा भोगे हैं माता के पेट में। तुलसीदास जी महाराज को विनय पत्रिका में लिखना पड़ा। उन्होंने कहा, आगे समूह संसृत उदरगत जानियो सोई। उदरगत
उदरगत में ना, पेट के अंदर भोगे हैं। क्या भोगे हैं? सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे कोई। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, कैसे थे माता के पेट में? सर था नीचे या पैर था ऊपर, है कि नहीं? सही है कि गलत है? सही। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले क्या निकलता है बाहर? माता लोग तो जानती होंगी, वो लोग प्रसव घर में रहती है, पहले सर निकलता है, तब अंत में पाँव निकलता है। कहीं कहीं सुना गया है कि पहले पैर निकला है, अपवाद बिरले। हाँ, लेकिन जो उसको कहा जाता उल्टा जन्मा हुआ, और जो उल्टा जन्मता है ना तो उससे काम सिद्ध होता है। उल्टा जन्मा हुआ बच्चा जिसको एक लात मार दे तो उसकी हुक की बीमारी गायब। सुने होंगे जिसको हुक है। हमारे एक बच्ची उल्टी जन्मी थी, बूढ़ा बेटी, एक लात मार दो तो कोई कहिएगा, गरज पर तो सब कुछ करना पड़ता है। और बचिया के दादा हम केना मारब तोरा लात, दादा छियो बेटी तोहर लात मारने से हमरा बीमारी दूर भए जेतै, किया न मारबो? वो पैर से मरवाते थे लोग, उसको उल्टा जन्मा। लेकिन अक्सर बच्चा जन्म लेता है सर नीचे, सर पहले निकलता है। कैसे थे? कितनी विपत्ति की स्थिति है। इतना ही नहीं, सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्द मावृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीर्ष ध्वनि ध्वनि रोवहि, रोए सर धुन धुन के रोए माता। अभी देखिए गंध आ रही थी यहाँ पर। अब माता के पेट में जहाँ पेशाब पैखाने की थैली रहती है, वहीं पर आपकी नाक, आपका मुंह, आपकी आँखें सटी रहती है। कैसा लगता होगा कहिए? और बंद कोठली में, एक रत्ती की कोठली, एकदम सुटक के रहना पड़ा वहाँ। न हाथ उठा सकते हैं, न पाँव घुमा सकते हैं, न करवट ले सकते हैं। ले सकते हैं? जानते हैं न, बच्चा जब करवट हो जाता है तो माता की पीड़ा बढ़ जाती है। पहले चमैन का व्यवस्था होता था, चमैन आती थी, उसको पिछाड़ करके उसके हाथ में इतना इलम पिछाड़ के ठीक कर देता था। समझे? वहाँ जगह है। कोमल शरीर और गंभीर वेदन, माने क्या हुआ? शरीर तो बड़ा कोमल रहता है, उसको पूर्वा पछिया उत्तरा हवा से भी प्रवेश नहीं रहता है, शीत घाम से अलग। अब कीटाणुओं की संख्या लाड़ पुड़ैन में बहुत संख्या में कीटाणु रहता है, उसका डंक होता है, डंक मार कचमच आ जाता है बच्चा। अभी मक्खर काटे तो कितनी पीड़ा होती है, छील मिला देता भी का मक्खर। अब वहाँ इतनी पीड़ा हुई, कचमचा की बच्चा रह गया, रोया खूब, रोए हम लोग माता के पेट में। और रोना रुलाई इतनी कारुणिक स्वर में रोए हैं, भगवान को दया आ गई। जो सब जगह भगवान भोरे में मैंने सुनाया था, भगवान तो गर्भों में है। इतनी दया लग गई ना आपकी रुलाई से, भगवान प्रकट हो कि आपको दर्शन दिए। पेट में, माता के पेट में दर्शन दिए हैं, और उनका दर्शन तो सुख कारक होता है, शांति मिलगा। यही प्रभु हैं, यही करुणा के धाम प्रभु हैं, प्रकट हो गए। सोचिए, आप तब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस महान संकट से हमको उबार दीजिए प्रभु, उबार दीजिए, बाहर कीजिए, बंद कोठली, काल कोठली, कष्ट समान नजर बंद, इससे हमको प्रभु निकालिए, कृपा कीजिए प्रभु। और जब निकलेंगे ना हम बाहर प्रभु, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अब बाहर जाएंगे तो आपकी भक्ति के सिवा, सुमिरन के सिवा और मैं कुछ नहीं करूँ, सुमिरन करूँ। देखिए भगवान को दया से जाओ जाओ,
अब हम तुमको निकालते हैं, अब बाहर जाके मेरा सुमिरन करना, भजन करना। सुमिरन से सुख होता है, असुमिरन से दुख जात। कह कबीर सुमिरन करे तो साहब माही समाज। सुमिरन करेंगे तब न सुख आवेगा। मकई रोपेंगे बढ़िया से तब न फसल काटिएगा। बढ़िया से पढ़िएगा तब न बढ़िया डिवीजन लाइएगा। उसी प्रकार सुमिरन कीजिएगा तो सुख मिलेगा। सुख आत्म सुख मिलेगा, परमानेंट सुख मिलेगा। प्रभु प्रसव पीड़ा को, प्रसव पवन को, वायु को प्रवाहित कर दिए और आपका शरीर माता के गर्भ से बाहर आ गया। जैसे बाहर आया बच्चा, देखते हैं क्या सब करता है बच्चा, समझदारी तो नहीं, हाथ पाँव सब चलता है कि नहीं, उसका आंखें खुली देखता है बच्चा, देखता है। कहीं कहीं जाता हूँ, वो माई लोग बच्चे को लाते हैं, बाबा इसको आशीर्वाद दीजिए। हम पूछते हैं क्या रे बच्चा, क्या समाचार, टुक टुक देखता है? उसको झलकता है कि नहीं? अब झलकता है। ज्ञान की कमी है, अभी शरीर में बल नहीं कि सब टुक टुक देखता है। जो बड़ा बच्चा हो गया गोदी में, है ना, हाथ तो चलाने लगा। एक बच्चा को लाया प्रणाम करने की, मंचे पर बैठे थे, जैसे उसको इधर नीचा सर रख रहा था, यहाँ रख रही थी माता जी, अब बचवा क्या कि भर मुट्ठी मेरी दाढ़ी पकड़, इतना करकस के पकड़ लिया कि मुट्ठी दाब के छोड़ा। कितना खुश फैल में आ गया। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया, देखिए दुख में सुमिरन सब करे, आज सुख में करे न कोई। आज जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है, को दुख को मौका लगेगा आने का। लेकिन हम लोग सो तो नहीं कहते हैं। जैसे गर्भ से बाहर निकले बच्चा रोता है, क्या कह के रोता है, सुने होंगे सबको। माता लोग तो कहते नेहा 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 कहता है बच्चा। ले संतों की ज्ञान वायक नहीं, मुट्ठी तो बंधी है, कर्ज में नर्तन लिया, प्रतिज्ञा करके आया है भजन करेंगे प्रभु, गच के आया है। आज जैसे बाहर निकला दुख खत्म, बाहर जैसे निकला तो दुख खत्म हुआ कि नहीं? दुख खत्म हो गया। बच्चा कहता कहाँ कहाँ कहाँ, बेईमानी शुरू वहीं से, कहाँ गछे कहाँ गछे। बच्चा रोता है ना, कहाँ 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 नहीं गछे हैं, देख लीजिए, वहीं से गड़बड़ी हो जाती, शुरू हो गई। थोड़ा मेरा सुमरे, पहले हम मोटरसाइकिल से भी चलते थे, कोई चालक जाते थे लाने के, हम आते थे। एक युवक आया हमको लेके मोटरसाइकिल में, चला कलासन जाना था। और रास्ता में क्या करे, ऐसे तो हैंडल पकड़े हुए हैं, कभी ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे, कभी ऐसे। हम कह भाई युवक की क्या करते, कभी ऐसे कभी ऐसे। देखते नहीं बाबा हनुमान जी बगल में तो ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, इधर तो ऐसे, आज सामने मिल गए तो ऐसे। हम कि कैसा आदमी है। अरे प्रणाम ही करना है तो मोटरसाइकिल रोको, उतरो, हम भी उतरेंगे, ठेहुनिया पार के बढ़िया से प्रणाम। हमको कहा बाबा एगो हनुमान जी रहेगा तब ना, भर रास्ते रास्ते हनुमान जी है। जैसा प्रणाम करने के लिए बताते हैं, हम जो ऐसा प्रणाम करेंगे तो आप तो यहीं रह जाइएगा, सत्संग छूट जाएगा बाबा। धरफड़ी लगी है, अब धरफड़ी का प्रणाम कैसा होगा है? तो इसीलिए संतों की ज्ञान माया है। दुख में बाबा कबीर ने दुख को मांगा है। दुख आता है तो सुमिरन प्रभु का ख्याल होता है। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है कि हम लोग जितने हैं सब कोई सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहने वाला। आज सुख भी कैसा चाहते हैं, कैसा सुख चाहते हैं, जो एक बार मिल जाए तो हटे नहीं, पूरा एकदम सुख का समुद्र चाहते हैं। समुद्र का पानी सूखता है,
नहीं सूखता। उसमें प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, उसका पानी नहीं सूखता। उसमें गर्मी ठंडी कहीं एक रस रहता है। तो कैसा सुख चाहते हैं बिचारिए सबको हृदय पर हथेली रख करके ऐसा सुख मिल जाए जो कभी घटे नहीं, सोच लीजिए। हमारे यहाँ एक बच्चा है इतना बड़ा, आज यहाँ भी आया था बच्चा, तो उसको दी हम क्या कहते हैं उसको कि जब नहा सुना के दिए गंदा थी और तो प्रसाद देंगे, आया तो उसको अंगूर दिए हम खाने के। हाँ देते रहते हैं बच्चा से। वहाँ आया, बाबा प्रसाद नहीं दीजिएगा। अच्छा ये विद्यार्थी थोड़ा भीतर से ला के इसको किशमिश दे दो। और कटोरी में किशमिश लाया, छोटकी कटोरी में कटोरी, और उसको देते जाए मुंह में ठूसते जाए, देते जाए मुंह में ठूसते जाए। अरे चिबा के खा लो न, पहले भर मुँह ठूस लिया, एक बैग चिबा खड़ो, वो ठूस रहा था अलग में जाएंगे 10 देर से खाएंगे, ढेरी ले लेंगे। तो गया कॉल पर खा पी के कुल्ला फिर बाबा खा गए, सब छोड़ दीजिए। तो हम के फिर निकाल के दो, अब तो टेबल पर नहीं था, अलमीरा से निकाल के दिया। हमको कहता है बाबा कहाँ से निकालते हैं किशमिश? अरे वो अलमीरा में भीतरी में, थोड़ा दिखाने दीजिए कहाँ पर रखते हैं किशमिश। हम देखिए, हम विद्यार्थी के इसको ले जाके किशमिश दिखा दो अलमीरा खोल के। बच्चे की बात में भी उलझ जाते हैं। गया उसको खोल के दिखाया, 2 किलो के लगभग किशमिश थी। अब तो पैकेट है ना आता है, पहले तो खुले लोग कीनते थे, बहुत पहले की बात सुना था। वो जो ब्लॉथी ने से लेके दिखाया, बचवा क्या कहा था, वही दे दीजिए। मतलब स्टॉक के मांग लिया, क्या मतलब हुआ? बोकटा से उसको संतुष्टि, स्टॉक मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब क्या? यह प्रसंग हम क्यों सुना? इसलिए कि हम लोग भी जो सुख चाहते हैं, कैसा सुख चाहते हैं कि जैसा सुख जो समुद्र का जल नहीं खटता है, तो हमको वैसा सुख चाहिए। सोचिए, वैसा सुख आज तक किसी को नहीं मिला है, इन्हीं को नहीं मिला, संतों को छोड़ के किसी को नहीं मिला है। क्यों? तो विचारिए, मैं सत्संग के माध्यम से आप लोगों के विचार प्रकट करता हूँ। वैसा सुख संसार में नहीं है संसार में नहीं है। सुख तो है जरूर, लेकिन जैसा सुख हम और आप चाहते हैं वैसा सुख संसार में नहीं है। सुख है, कौन चीज का सुख है? 5 विषय का सुख है ना? 5 विषय तो 5 विषय भोगते हैं तो आघाते हैं। आज तक आघाए हैं कोई आदमी? बोलिए तो नहीं आघाए। क्या सुख है यहाँ संसार में? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही सुख है कि नहीं? पहला विषय है रूप, और रूप को कौन चीज से भोगते हैं? आँखों से। रूप नाच हो रहा है, घुगली घाटम का, अल्लाह उदल का, सादा सुरंगा का नाच चल रहा है? देखने के देखते हैं तो क्या अंत तक देखते रहते हैं, नाच खत्म हो जाता है, लोग टुक टुक ताकते रहते हैं, और होगा देखिए, है कि नहीं? अगाए देखे तो अच्छा बढ़िया लगा कि खराब? देखने में बढ़िया लगता है। सत्संगी लोग भी जाते हैं देखने के लिए, छिप करके जाते हैं कि नहीं? जाते हैं बहुत लोग। क्यों? अच्छा लगता है। सुख तो मिल रहा है जरूर, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है, संतोष नहीं हो रहा है। हालांकि हम एक बार गए थे सत्संग हुसैना दीरा, बड़ी दिक्कत से गए थे। आज जो समय लिया था ना, वो पंसलवा का आदमी था, चेतू सिंह, समझे ना? उसका भाई का ससुराल था वहाँ, ससुराल थी वहाँ। लेकिन हमसे समय लिया पूछ करके, बाबा एक ठो गांव में चाहते हैं सत्संग करने के लिए, हम अपनी ससुराल में, लेकिन हमारा एक साला भयंकर बदमाश है बाबा,
सत्संग के नाम पर गालिए देता है, साधु महात्मा का नाम पर गालिए देता है। चाहते हो आपका सत्संग हो जाता ना, तो हमको लगता है उसमें भी सुधार होगा। हमके सत्संग से सुधार होबे करता है। लेकिन बाबा अगर आपको गाली दे देगा तो सहिएगा तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। आपके कैसा आदमी है? अरे 5 गो गालिए दे दे, अगर वो सुधर जाए तो फायदे हैं हमको। तब दे दिए गए, मोटरसाइकिल से गए बहुत दूर, हुसैना दीरा लक्ष्मणिया सब पार होके गए थे कि ख्याल नहीं है। कुछ दूर पैदल बुलना पड़ा। अब द्वार पर जैसे पहुँचे दरवाजे पर तो मुहरे पर बैठा हुआ था, एकदम मुस्तंड जवान, शिक्षक भी था। अब बड़ी चलती थी उसकी, लोग डरता था। जैसे हम पहुँचे तो हमको क्या कहता, प्रणाम, ऐसे प्रणाम। हम के जय गुरु जय गुरु। दो रे बाबा आया है, दो इसको बैठने के लिए, इसको बैठने के लिए। तो बैठे उठे सब चीज हुआ सत्संग में। लेकिन अलगे में बैठता था वो, सब सिटी भोर का दोपहर का भोर का 2 दिनों का समय था। खाते थे क्या हम, बड़ी दिक्कत, लिट्टी बनवा के खाते थे। भोजन में गड़बड़ी थी तो हम लिट्टी और दीरा पर की गाय का दूध और नमक मिर्चाई खाते। हम कह दे देखिए हम लिट्टी ही खाते हैं। एक तो विद्यार्थी था, लिट्टी हमको बना दे खा लेते, सत्संग करते थे। बदमाश सभी बैठता था, 8-10 को पीछे बैठे, सब की पीठ पर नाल ऊपर सब बैठा हुआ। सत्संग सुनाते सुनाते तो वो बेचारा वो जो हो था बदमाश, और वो सब जो बैठे जब कहते थे अब अपनी वाणी में विराम देते हैं तो क्या कहे, बस भाग गए। वो बदमाश सब जो बैठा हम क्या रही तो बस भाग गए। तो गिरिपति के बाबा थोड़ा और सुना दीजिए, और आधा घंटा और सुना देते। फिर भी हार पार प्रसाद दिलवाते थे, हर सिटिंग वो आता था। और जो है सरदार, वो 2 दिनों का सत्संग जब समाप्त हो गया तो वो जो था उसका साला कहा वहीं से, आज का सत्संग बिहान होके 2 दिन तो पुड़ गया, मेरी तरफ से होगा। तारकेश्वर सिंह की ससुराल था, भाई का नाम याद हमके कैसे होगा। उसके बिहान होके था 95 में समय, 1 दिन का वो ले लिया था घर पर का। हमके कल का समय तो आपके घड़े पर का ना है, वो माने जानेगा तो आपको होने देगा वो नहीं। बाबा तो करिए दीजिए। तो तीसरे दिन का सत्संग उसी की तरफ से हुआ। और जब चलने लगे ना, 1 किलोमीटर से आगे आया, हमको आधारने के लिए आधार के गया। बाबा खूब रोने लगा। सत्संग क्या चीज़ है देखिए। यह प्रसंग इसलिए सुनाए कि वहाँ सत्संग से लोग अघावे, ये तो बढ़िया बात है। उसी प्रकार संसार के विषय भोग से आप कभी अघाइएगा नहीं, अंत हो जाएगा। मरण काल के बाद दूसरी भी जोनी में होगा तो आप विषय भोग से अघाइए, जीव नहीं अघाएगा। स्वर्ग में भी चले जाइएगा तो वहाँ भी नहीं अघाइएगा। स्वर्ग में रहने वाला जीव देवलोक में क्या अघाता है? नहीं। तो आँख का विषय है रूप। नाच सब देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, अभी मोबाइल सब बच्चा सब देखते हैं, 12 बज जाती है रात्रि, देखते ना, अघाया नहीं। दूसरा विषय है संसार का, जिसको हम लोग भोग के सुखी अपने को अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते। कान का विषय है शब्द। कोई भजन गाता है, कोई फिल्मी गीत गाता है, तो फिल्मी गीत में देखते हैं फरमाइश होता है, टका पर टका छेड़ते हैं कि नहीं, टका देते हैं, खुश होकर कोई पंसैया कोई नमड़ी फरमाइश करता और गाई। और युवक लोग एयरफोन लगा के कान में सुत गया, वो हो रहा है, सुन रहा, नींद में चला गया, सुनते सुनते मन अघाया। ये दूसरा विषय भोगते हैं कान से शब्द को। नाक का विषय क्या है? गंध लेते हैं, सूंघते हैं, मन भरता है आपका।
सूंघते हैं और सूंघते हैं कि नहीं? नाक का विषय भोगते हैं, जब तक गंध अच्छी लग रही है सूंघ रहे हैं तो सुख, सूंघना खत्म सुख खत्म। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। खाते खाते अघाए हैं रसगुल्ला, विद्यार्थी सब है चुरा के खा लेता है, चुरा लेता है, जबकि हम बांटते हैं खूब। संजोग एक एक सेब, एक दिन में 40 सेब 30 सेब निकल जाता है। रहेगा तब ना बांटेंगे, ढेरी हो गया तो बांट दिए, कम है तो काट काट के बांटते हैं। और जब जाता है उधर बांटने के लिए, हमको और दीजिए, हमको बच्चा सब बांटता है ना, हमको और मास्टर खड़ा रहता है, हल्ला मत करो, जो दिया सो लो, अघाता नहीं खाते। कभी कभी बनती है वहाँ पर क्या मोह पिट्ठी, महुआ है हमारे पास, मोह पिट्ठी बनती है, खाता है, भोर के लिए भी रख लेता है बहुत, भोर में खाने नहीं मन भरा। जिह्वा का विषय स्वाद। और चमड़ी का विषय क्या है? चमड़ी का विषय क्या? स्पर्श सुख। चमड़ी का विषय स्पर्श का सुख, सुख मिलता है, जिस सुख को लोग नारी प्रसंग से प्राप्त करते हैं। नारी प्रसंग से प्राप्त करते हैं। बढ़िए श्री सद्गुरु, इसको ख्याल में रखिए। चमड़ी का विषय है स्पर्श, चमड़ी से चमड़ी का संपर्क, स्पर्श से सुख मिलता है, जो नारी प्रसंग से प्राणी प्राप्त करता है। लेकिन संतुष्टि हुई है अब तक नहीं। सोच लीजिए, शरीर बूढ़ा हो गया, मन ने बढ़ाया, इंद्रियां आपकी कमजोर हो गई, अब इंद्री काम करने लायक विषय का रस नहीं आपको दे सकेगी इंद्रियां। लेकिन मन में तो ख्याल बना हुआ है, जो भोगे हैं पांचों विषयों को, उसका ख्याल मन में है, वही मन में चाहना जगती और भोगती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? तो शरीर जो है आपका काम नहीं करता। इंद्री विषय सुख को अब आपको नहीं दे सकती है, इंद्रियां शिथिल हो गई, कोई इंद्री काम नहीं। स्वादिष्ट भोजन भी खाइएगा, स्वाद मालूम नहीं का, जिह्वा की शक्ति कम गई, शरीर का बल कम गया। चाहना लेकिन बनी है, इच्छा, वही इच्छा दुख का कारण। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया, श्री सद्गुरु महाराज, इसीलिए सुनाया, यह 5 विषय संसार में है, 5 विषय के अलावा छठा विषय नहीं है। जब भी भोगिएगा तो यही सुख का साधन है। और क्या इसमें दिक्कत है? एक तो आप अघाइएगा नहीं, छन छन रह जाइएगा। दूसरी दिक्कत क्या है? इसमें दुख मिला हुआ, फेंटा हुआ है। इस सुख में क्या मिला हुआ? दुख। पहले सुख और तब में आ जाएगा दुख, भोगिए। है बढ़िया? दुख मिश्रित सुख है, विषय सुख है, इसमें विष भरा हुआ है। कैसा सुख है? तो एक उदाहरण सुना देता हूं। मछली को जो मछुआ बझाता है तो क्या सब करके बझाता है? चाली पर क्या चढ़ाता है? बंसी पर चाली चढ़ाता है। चाली क्या हुआ? सुख। अब बंसी क्या हो गई? दुख। है कि नहीं? बंसी है दुख का चिन्ह, चाली है सुख का चिन्ह। सब व्यवस्था करके मछुआ डाल दिया। जो मछली आती है उसको क्या सूझता है? मछली को क्या सूझता है? चाली में सुख सूझता है, सुख सूझता है। और उसमें फेंटा हुआ दुख सूझता है, सूझता है। विचारिए, उसी प्रकार हम जो विषय भोगते हैं उसमें भीतर में विष है और ऊपर में बढ़िया है। मछली की तरह क्या विषय है? तो विषय का हिज्जा हम लोग क्या लगाते हैं? वह ह्रस्व इकार मूर्धन्य स्व और यो क्या हो गया? विषय। विषय हो गया। यो को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? विष। विष बचा। यो क्या है? वही है चाली। अब विष क्या है? वही है बंसी हम लोगों के लिए। तो मछली जब चाली खाने लगती है बहुत आनंद से, खाने में मछली अघाती नहीं, इतनी बड़ी चाली से क्या होगा? एकदम
मछली आघाती नहीं है, तब तक मैं और खाएं और भोगूं, भोगते भोगते तब तक में चाली बंसी निकट आ गई। अब बंसी उसके गलफड़ में जाकर के धस गई। अब क्या हो गया? पहले सुख और तब आ गया दुख। है समझिए, यही संसार का सुख, तृष्णादायक सुख। इसीलिए हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में कहा, बड़ा सुंदर गाते हैं कि नहीं? बातें हारमोनियम सब पर गाते हैं, मैं भी गाता हूँ कभी कभी। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब क्या गाते हैं? दुख, सब दुख है, दुख बड़ा हुआ है, ऐसा संसार है। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है, गुरु संतों ने तो कहा संसार में सुख नहीं है, लेकिन कहा है सुख तो है जरूर, लेकिन उस सुख से तुमको संतुष्टि होने वाली नहीं। क्यों संतुष्टि होने वाली नहीं है? देने वाली वह चीज नहीं है, संतोष देने वाला नहीं है। इसलिए कि संसार है नाशवान, और संसार में जितनी चीजें हैं सुख भोगने के लिए सब क्या है? नाशवान। उससे अस्थाई सुख आपको मिलने वाला नहीं, अस्थाई सुख नहीं मिलेगा, नश्वर हुआ खत्म, अस्थाई सुख नहीं है। देखिए तब क्या है? तो संतों की ज्ञान में आया है, बड़ा सुंदर। अब संत लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सुख नहीं है। आपका माने भोरे मैंने सुनाया था, आपका माने क्या हुआ? आत्मा। भोर सुनाए थे जो उनको क्या? आत्मा, जीव है आप। और शरीर अलग चीज है, शरीर से आप अलग हैं, शरीर में हैं। घर में आप रहते हैं तो घर से अलग है कि घड़े हो गए आप? घर आपका है कि आप ही घर हो गए? शरीर आपका है, आप शरीर नहीं, शरीर में आप जीव हैं। दो चीजें हैं, शरीर और आप, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। शरीर का सुख संसार में है, ख्याल रखिएगा। मन का सुख संसार में है, इंद्रिय का सुख संसार में है, लेकिन आप जो जीव हैं आपका सुख संसार में नहीं। यहाँ संसार में आपका सुख नहीं है, आप आत्मा हैं। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो। क्या कहे गुरु महाराज? तन मन सुख है जरूर, लेकिन ना सुख तेरो, तेरा सुख नहीं है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तो आपका सुख क्या है? आत्म सुख नहीं, आपका सुख है आत्म सुख, जो परमात्मा में है। इसलिए सुख आपका है वहाँ, आप खोजते हैं। यहाँ जो मिलेगा इंद्रिय का सुख क्षणिक है, क्षण से उड़ जाएगा। धीपी खपड़ी में एक बूंद पानी का क्षण से उड़ जाता है कि नहीं? पानी उड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो आपको सुख मिल रहा है वो क्षण से उड़ जाता है, क्षण से उड़ जाता है। एक महात्मा जी थे हमारे साथ में, बसनवाड़ा में थे, समझे ना? सत्संग किए भोरका खूब बढ़िया से। अब मंदिरे पर हम रोटी सब्जी अब गाय का दूध खाए, वो भी खाया। अब वहाँ बसनवाड़ा में एक थे नाथो सिंह, नाथो बाबू मर गए, उन्हीं की जमीन में मंदिर बना हुआ है। अपना भगना की शादी कर रहे थे वहीं से, सिंहेश्वर में शादी। आए उम्रदार आदमी, मंदिर में जमीन दान किए हैं तो हमको उसका मर्यादा रखनी होती है। मंदिर में दान महत्व देते हैं, समझे ना? और उसके बाद जो है सो हमको बाबा भगना की शादी है, अस्थिर जलाइए आप लोग, अस्थिर रहिए। श्री सदगुरु भगना की शादी है बाबा, एक रत्ती चलते आज बराती जाएगा, थोड़ा भोजन कर लेते। अरे भोजन सब तो कर, थोड़े मुँहे जुटाइएगा। चलिए चले, वो भी गया, हो गया। बाबा जी खाने लगे, पूरा परोसा दिया, थोड़ा खाए। दही लाया, थोड़ा खाए। आओ पूरा भातो दाल दहियो सब। तब लाया, उसको मशीन चलती थी दूध वाला, घी बनाने वाली मशीन, दूध पेरने वाली।
रसगुल्ला बनाया था घर में, बम्फर बम्फर। तो हम वहीं चिन्हे बम्फर किसको कहते, हम रसगुल्ला चिन्ह वो कर, रसगुल्ले बड़का बड़का बम्फर लाया, हमको 4 रसगुल्ला दिए। 2 रसगुल्ला खाते खाते लगता का, नहीं बाबा 1 ठो और लीजिए, नहीं न थो बाबा, नहीं बाबा 1 ठो खाए। 3 गो हो गया, कहता 3 कट हो गया, हमके भले हो गया 3 कट, ब्रह्मा विष्णु महेश। आ दीक्षो भी लिए अभी, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, 3 गो लिए अभी, तो 3 रसगुल्ला किसी तरह से हम बचे। और कितना खाया, 16 रसगुल्ला खा गया, वो बम्फर 16 को खा गया। तो कहिए यह सुख अस्थायी सुख मिलेगा, 16 की 32 को खा ली, जीवन भर खा, सुखी नहीं कभी सुख। इसीलिए संतों के ज्ञान में हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्यों नहीं सुखी हो रहे हैं, क्यों संसार में लोग दुखी होके जाते हैं, इसलिए संसार में सुख आपका नहीं, आपका मन, आप आत्मा। और जान लीजिए, एक बात और सुना देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप आए हैं, आप जो आए हैं, हम आए हैं महुआ बाजार आश्रम से, कितना सुंदर है, पैखाना भी फिरने की कोठरी बढ़िया है, फैलगढ़ है, निकटे में है, सब कुछ ठीक ठाक है, भोजन छाजन फल फूल सब खाए, कोई चीज कमी ना। हमारे विपिन बाबू सब बढ़िया व्यवस्था, बड़ी श्रद्धा से। हम लोग को कितना चाहिए, कितना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं लिस्ट बना के देते हैं, कोई बाबा लिस्ट बना, इतना काजू, इतना किशमिश, फलना साबुन, फलना तेल, है ना, और दूध चाहिए 1.5 किलो रोज। तो हमको कितना दूध चाहिए, कम कम लेते हैं तो जितना देते हैं ढेर ये हो जाता है। तो कहाँ से आए, महुआ बाजार से। मान लीजिए यहाँ पर कितनों दीजिएगा, तो महुआ बाजार आश्रम पर जो हम रखते हैं, तो वहाँ तो कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है, हम तो खोपड़िए में रहते हैं, कितनों दीजिएगा तो वहाँ से हमको कम में होगा कि नहीं कम है। क्या खुश फैल जगह हम रहते हैं, उसमें खुश फैल है यहाँ है? भले हम नीम की रोटी खाते हैं वहाँ, लेकिन खुश फैल में रहते हैं, तो कितनों हमको दीजिएगा खुश फैल, तो वहाँ से कम ही न होगा कि बेसी होगा, मन भरेगा। समझिए, उसी प्रकार आप जीव जो हैं बोलने वाले, आप जहाँ से आए हैं वहाँ का सुख जो आपको भोगा हुआ है ना, आज संसार शरीर में आए हैं, यहाँ कितनों संसारों सुलझा देगा ना आपको, तो अभाव ही बना रहे, संतोष नहीं होगा। क्यों आए हैं परम सुख से। समुद्र के बेंग, एक बेंग समुद्र का या बड़ी नदी का एक बगुला के चोंच में फंस, बगुला ने उसको फंसा दिया, अब बगुला जा रहा है, बड़का मेढक था, ऊपर में ही उछल कूद करे, बगुला कभी नीचे कभी ऊपर हो जाए, बगुला उड़ने में बैलेंस नहीं बने, आज संजोग से बेंग गिर गया, चोंच से छूट गया तो कहाँ गिरेगा, एक कुआं मिल गया, पड़ गया कुआं उसके सामने, संजोग से कुएं में गिर गया। क्या ये बड़ी नदी का मेढक बेंग कुआं के जल में गिर गया, संपूर्ण कुआं का जल भी सुलझा दीजिएगा तो उसको मन लगेगा, मन भरेगा। कहे को तो बड़ी नदी का सुख भोग के आया है। आप और हम जो जीव आए हैं, बड़ा समुद्र सुख के समुद्र से आए, प्रभु से आए, आई कूप में आ गए, संसार में आ गए, यहाँ का सुख सीमित है। आप आए हैं असीम सुख को भोग करके, कितनों मिलेगा तो आपको संतुष्टि होने वाली बात नहीं है सुख, समझिए। यहाँ हम सुख खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने बता दिया हम लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तेरो मने तुम जो शरीर जीव हो, तुम्हारा सुख नहीं है, तन मन का सुख है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, लेकिन
तू जो हो अपना सुख अपना घर को भूल गया है, तो तन मन सुख निज के जान ली। निज के, दूसरे के घर को अपना घर बना लिया, बड़ा बढ़िया कोठली सब है, खाली है। इसको जो हम लोग जितने आए हैं जबरन इसको हथिया लीजिए कि बड़ा बढ़िया घुगनी मुढ़ी जलखे पैखाना घर भीतरी बड़ा आरामदायक है, विपिन बाबू का प्रबंध है। और फिर भंडारा भी सुनते हैं, चलने वाला है, सुने हैं भंडारा भी बड़ा अच्छा। सब लोग मिलके मीटिंग कर लीजिए, जितने सत्संगी आए हैं, और यहीं पर हो रहा दिन भले पंडाल लगा, रोज सत्संग करेंगे, बैठारी का घुंघनी मुढ़ी चलेगा, फिर भोजनों चलेगा, फिर भंडारा। लाजे पात है तो करना ही होगा, और सत्संग तो आज शाम तक है, तो रातों में रह जाइए सब आदमी, तो क्या करेंगे विपिन बाबू। लाजे पात है, देखिए लोग जान, आरती हो गई, अब ये रह जाएंगे, तो भोरे में फिर क्या होगा, भोरे में फिर सत्संग करेंगे सब लोग, तो फिर घुगनी मुढ़ी तो बन जाएगी, फिर कलो भी बन जाएगा। ये लोग जा नहीं रहे हैं, उनके मन में खुद बुद्धि लगेगी कि नहीं, आरती हो गई कर ले, ताकि लोग क्या बात है, जा नहीं रहे हैं। और फिर दोपहर का भोजन का समय आ जाएगा, तो विपिन बाबू जरूर बोलेंगे कि आप लोग जा नहीं रहे हैं, कल तक का समय था, सब कुछ हो गया, और तब इधर से सब लोग मीटिंग करके आज जो कह देंगे नहीं हम लोग यहीं रहेंगे, सब दिन यहीं पर रहेंगे, बड़ा बढ़िया प्रबंध है, घुगनी मुढ़ी और भोजन भंडारा सब चलेगा, रोज स्तुति प्रार्थना सत्संग भजन यहीं रहेंगे। तब वो क्या कहेंगे, नहीं ठीक बात नहीं है, कहेंगे कि नहीं। पहले तो खूब मान मर्यादा दिए, लेकिन लाचारी है, हम लोग भी नहीं जाएंगे, क्या पूछते हैं। और तब उधर से वो भी गर्म हो जाएंगे, नहीं क्या पूछते, क्यों रहिएगा, घर मेरा रहिएगा, आपका घर है, अपने घर जाइए। तब पर भी कहेंगे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तब विपिन बाबू क्या करेंगे, हम लोग की संख्या वो सकेंगे, मारो पीट में सकेंगे, कहिए नहीं। तब क्या करेंगे, अंत में लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं, जाएंगे थाना में बड़ावों का आवेदन देंगे, एक दिन का सत्संग सब कुछ किए हम, और घरे नहीं छोड़ना चाहता, थामे नहीं छोड़ना चाहता है। तब बड़ा बाबू आवेंगे, तब क्या करेंगे, बुझेंगे सत्संगिया के बाबा जी अगरवाधारी, वो क्या करेगा, सीधे गर्दनिया लाठी चार्ज, 2-4 डंटा जहाँ लगे छिड़क सब भागिएगा कि नहीं, छोड़ दीजिएगा तो गर्दन यहाँ लग जाएगी कि नहीं, अरेस्टिव हो जाइएगा। तो उसी प्रकार एक उदाहरण सुनाए, कभी कभी सुनाता हूँ। आपका सुख नहीं है जो, उसको आप हथिया लिए हैं, तो क्या होगा परिणाम जानते हैं, वही गर्दनिया। क्या गर्दनिया, तो गुरु महाराज कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के ही जान लियो। है तन का सुख मन का सुख, और तुम अपना मान के बैठे हो, परिणाम बड़ा खराब। क्या होगा खराब, भयो काल को चेरो, चेरो मने गुलाम दास, काल का गुलाम बन जा। काल आएगा, जम आएगा, पकड़ेगा, डंटा मारेगा, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैना नसवा छूटल रे, कोने ठगवा लगड़िया, आगू आगू कहरिया भैया, डोलिया लेने जाए, पाछू से जमड़िया मुगदर देने। दूसरे का आपका सुख है कहाँ। हाँ, जब तक विपिन बाबू के यहाँ आए हैं, आवश्यक चीज लीजिए, उचित समय तक रहिए, चलते। उसी प्रकार संसार में आए हैं, थोड़ा थोड़ा तन को भी देना है, मन को भी देना है, इंद्री को भी देना है, काम भर दीजिए, बेसी नहीं। और तब जाके क्या कीजिए, अपने घर जाने की तैयारी कीजिए, अपने ठाम पर जहाँ सब सुख आपका रखा हुआ है प्रभु धाम में, वहाँ जाने की तैयारी कीजिए। वहीं से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, ईश्वर से, सुख के साम्राज्य से आए। दुख में जैसे
बाढ़ के समय मछलियाँ बड़ी बड़ी नदियों से बाढ़ के पानी में भसिया के यहाँ आ जाती है, नदी नाला में फंस जाती है। होशियार मछली जब बाढ़ खत्म होती है तो वह उलट जाती है, चली जाती है। आज जो हम लोगों की तरह लोभी लालची मछली है रह गई तो परिणाम पानी सूखेगा, दुख बढ़ेगा कि घटेगा। ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। पानी उपच के मार लेगा, मछुआ बंसी लगा के मार लेगा, जम की अधीन हो जाती है मछली। उसी का संतों के ज्ञान माया है, कितना बढ़िया ज्ञान है। अपने धाम की तरफ चलो, संत लोग बताते हैं चलो, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ कोई चीज तुमको बनाना नहीं है, तुम्हारा घर वही है, अपने घर को चलो, यहाँ त्यागो। यही चलना, प्रभु की तरफ चलना। कैसे चलिएगा? इसी के लिए प्रभु की भक्ति करनी है। भक्ति वह साधन है जिसके करने से आप अपने धाम प्रभु धाम में चली जाइएगा, सुख की साम्राज्य में चली, जहाँ से आए वहाँ यही भक्ति है। इसलिए संतों की ज्ञान में वहाँ जब जाइएगा वहाँ सुख ही सुख। कैसा सुख है वहाँ का? सुख कैसा है? ऐसा सुख कभी घटने वाला कभी नहीं। सुखे में चले, संतुष्ट हो गए, अखा गए, चकित हो गए, ऐसा प्रभु भक्ति से आपको मिलेगा। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है, ख्याल में रखना है, 5 विषय का सुख भोगने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है कि प्रभु की भक्ति की। बोर्ड में हम लोग गाते हैं ना, जो सत्संगी हैं, माता लोग, बहन लोग, भाई लोग, सब क्या गाते हैं? यहाँ के बारे, सुख के बारे में गुरु महाराज लिखे हैं ना, रोज गाते हैं, समझिए उसको। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय शब्द को रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना। क्या मृगवारी, यहाँ का सुख कैसा है? एक उदाहरण सुधा देता। मृगा के पानी किस, मृगा का पानी क्या है? बहुत लोग तो जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। चैत बैसाख के महीनों में चिलचिलाती धूप, टिपटिपिया धूप, रेगिस्तान में, हम लोग के यहाँ तो मृग है नहीं, है नहीं, रेगिस्तान में मरुभूमि जहाँ है, बालू ही बालू, वहाँ मृगा रहता है। कहाँ रहता है? जंगल में। आज जब उसको प्यास लगती है तो पानी की तलाश में बाहर निकलता है, देखता है इसे चारों तरफ, कहाँ में है पानी, पानी है वहाँ, आदत बनी है उसकी, इसे देखता है। तो क्या देखता है? 1 किलोमीटर की दूरी पर या आधा किलोमीटर की दूरी पर उसको पानी मालूम पड़ता है, ढेरी पानी है, ढेरी पानी है नहीं वहाँ, लेकिन तो अज्ञ है, पशु है, ज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक कारण है, प्रकाश के वर्तन के कारण वृक्ष की उल्टी परछाई उसको मालूम पड़ती है, रेतीला बालू पर उसको लगता है कि खूब पानी, छल छल पानी है। मृगा सोचता है अच्छा अच्छा वाह प्यासा मृग, अब पानी मिल जाए, लगे छलांग, छलांग लगाता है, चला गया वहाँ। आज जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ क्या देखता है? जैसे वहाँ पहुँचा तो भड़म खत्म, दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। वहाँ देखता है सुखले है, बालू ही बालू, क्या दशा, कितनी आशा से गया। ज्ञान तो नहीं, हम लोग तो मनुष्य हैं, ज्ञान है, बुझते हैं। अब मृगा वहाँ से फिर आगे देखता है, ओ पानी वहाँ है, अब फिर वहाँ दौड़ के गया तो वहाँ भी वही हालत जो हालत यहाँ। अब सोचिए, मृगा दौड़ते दौड़ते प्यास से व्याकुल होकर अंत में प्राण को त्याग देता है, मर जाता है। पानी मिला, कौन पानी मिला? आशा रूपी पानी, तृष्णा रूपी पानी, इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। यही है, पानी है नहीं। ऐसे हम लोग भी रेगिस्तान में तो नहीं हैं। गर्मी के समय में जब गाड़ी से सफ़र करते हैं, हम भी अपनी गाड़ी से, आप लोग भी बस सब से जाते होंगे, चरपहिया गाड़ी से जाते हैं,
तो देखते हैं जहाँ रोड एकदम चमकीला रोड है, वहाँ देखिएगा ना गौर से, लगता है रोड पर ढेरी छप छप पानी है ना, और पानी है नहीं, दृष्टि दोष है, भ्रम हो जाता है, ऐसा लगता है। हमारा एक विद्यार्थी बाबा जो तो हाँ ये पानी कहते से रोड पर हे होता है, देखिए होता है, हाँ रे पानी तो ढेरी छे, कहाँ से रे रोड पर पानी? हम के चलो न देखना पानी, जब निकट गए तो पानी गए। बाबा पानी करने गए, हम यही देखो, आगे देखो फिर है पानी, अब वहाँ जाएंगे वो गायब। इसी को कहा मृगवारी सम सब ही परपंचन विषय। उसी तरह जो संसार का 5 विषय है, 5 विषय दुख रूप है। गुरु हमको समझाते हैं दुख रूप है, दुख के समान है, वह दुख ही है। इस निज सूरत को, सूरत माने ख्याल, चेतन, अपने आप को निज सूरत को इनसे हटा, उससे हटा लो, मृगा की तरह नहीं जाओ। निज सूरत को इनसे हटा, लगाओ कहाँ? प्रभु में। वहाँ भ्रम नहीं होगा, प्रभु में भ्रम नहीं है, यहाँ मोह कर कारण नहीं। निज सूरत को इनसे हटा तो लगाओ प्रभु में, लगाना चाहिए, प्रभु में लगाओ। देखिए कितना सुंदर ज्ञान है, समझे? यहाँ सुख नहीं है। गुरुराज की वाणी भी सुने, जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु हिमा। यह परदेशवा काल को भी स्वा, किसका देश है? काल का, काल का देश है। काल बहुत विकराल है, जीव को कष्ट पहुंचाता है, काल का देश है। हम लोग चले प्रभु देश में, प्रभु बड़े दयालु हैं, हम उनकी संतान हैं। हम जीव यहाँ तो फंस गए, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, भ्रम में पड़ गए। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है कि वहाँ जब चलिएगा तो परम सुख, शांतिमय सुख मिल गया। वह सुख जो कभी हटा, और दोष भी नहीं उस सुख में, जो कहे फेंट फाट दुख मिश्रित फकत सुख। गुरुराज कहते थे कि संसार का सुख भोगते होते कैसा सुख है मालूम है? गुरुराज उदाहरण दी, कैसा सुख? देखिए उदाहरण कितना सटीक है, आज सबके साथ ही घटना करीब करीब घटती है। गुरुराज कहते थे दिनाई वाला सुख यहाँ का है। जिसको दिनाई बीमारी हो जाती है, दिनाई ठहना पर पीठ में कांच में कहीं है तो बीमारी, और जब उसमें नोचनी लगती है, सब समाहट होती है, तो हम लोग क्या करें? उसको नोचते हैं कि नहीं? और नोचते हैं तो कैसा लगता है? बढ़िया कि खराब? बिचारिए कैसा लगता है? बढ़िया। नोचते हैं तो अच्छा लगता है, और नोचो और नोचो, नोचते गए, और सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, नोचते जा रहे, सुख तो मिल रहा है। और जहाँ नोचते हैं वहाँ क्या हो रहा है? सुख तो वहीं से निकल रहा है। और नौछाड़ जब लग जाएगा, नोचते नोचते झोंक से, सुख के झोंक में पता नहीं चलता है, और नौछाड़ लग गया तो वहाँ जो रगड़ पड़ने से चमड़ी टूट गई, और जब उसमें टीस होगी न, टीस होगी, अरे बाप माय चिल्लाइएगा। एक बूढ़े आदमी की भर पीठ दिनाई थी, बड़ी मोटी चमड़ी थी, सब करे न, पोता को बुलाए, पोता यहाँ जाओ, बलड़ी लो, आज को खूब रगड़वावे, रगड़े ना, वो कहा इधर रगड़ो उधर रगड़ो, पीठ घुमा घुमा, रगड़वाने में तो खूब मन लगता था, सुख मिल रहा है। लेकिन जब चमड़ी में खरोंच लग जाती थी और उसे जो पानी निकलता था, छनछना के लगता था, उसको लहड़ मारे, तब तो कहा बेकार नोचवाए, बेकार नोचवाए। तो गुरु महाराज कहते थे संसार का सुख भोगने में बड़ा मन लगता है, लेकिन उसी तरह से दिनाई वाली लहड़ जब होगी तब मालूम पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया, यहाँ सुख प्रभु में है। अब प्रभु में सुख है, वहाँ तो आपको जाना होगा, प्रभु के अंश हैं, जीवात्मा, वहाँ चलना है, चलना है, प्रभु के यहाँ चलना है। कहाँ? अयोध्या जी, अयोध्या जी से आए हैं आप जीव, कहाँ से आए हैं? भटक के लोग अयोध्या मथुरा में देखिए। हमको भी अखिल भारतीय वहाँ जाना है, एक मन होता बहुत बेकार, लेकिन लोग खोजते हैं वहाँ,
वहाँ बाबा लोग भी खोजते हैं, वहाँ जाना है। वहाँ बहुत लोग अभी सुन रहे थे, हाथ उठा के इतना हमको दिखाता है ना मोबाइल में, हे देखिए बाबा, एक तो कन्हैया बाबा है, इसका खेला, इसका खेला। देखते देखते दिमाग खराब हो गया, क्या क्या दिखाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इस दिखाने की चीज़ नहीं है। अयोध्या जी में मिल जाएगा, मथुरा जी में मिल जाएगा। मथुरा जी से आए हैं आप? नहीं नहीं, आए हैं ईश्वर के यहाँ से जी। जिस रास्ते से आए हैं वही रास्ता होगा जाने का। इलाहाबाद जो हम जाएंगे वहाँ से लौटेंगे तो रास्ता वही न होगा। बैक हो जाओ, गाड़ी को बैक करेंगे। अभी यहाँ आए हैं गोपालपुर, अब यहाँ से जाएंगे, किधर जाएंगे? जिधर से आए उधर ही जाएंगे, किधर पूर्वे जाएंगे। अब पूरब अगर चलते रह जाएंगे तो कहीं जीवन भर में घर आश्रम पहुँचेंगे? हम नहीं पहुँचे। क्या करेंगे? उलट जाइए। उलटने का मतलब घोलट जाइए, सो नहीं। कौन उल्टेगा? गाड़ी को घोलटावेंगे कि गाड़ी को बैक करेंगे, घुमा के उसी मुँह करेंगे जिधर से आए। कभी साहब की तो उलटी। अब पांचलों पैरों, इसको समझना है। पिछला पैरा में जिस पैरा से हम आए हैं, गाड़ी इस मुँह है, उसके पीछे न पैरा है, तो गाड़ी को बैक कर दीजिए उधर। गाड़ी को बैक कर दिए उधर, बैक हो गई गाड़ी, उलट गई गाड़ी। आप बैठ के चलिए, उसी रास्ते से चलते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे हम? आश्रम पर। देखिए कितना बढ़िया ज्ञान संत। उसी प्रकार हम आए हैं जीव, कैसे कैसे आए हैं ये ख्याल रख लीजिए। कैसे कैसे आए हैं? निशब्द से शब्द में। कहाँ से आए? निशब्द से शब्द के मंडल में। और शब्द के मंडल से कहाँ आए हैं? प्रकाश के मंडल में। अब प्रकाश से नीचे अंधकार में पड़े, आंखों को बंद करके देखिए। पढ़े लिखे विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर जो भी हैं, सब कहाँ में हैं? शरीर के अंदर सब कहाँ? अंधकार में पड़े हैं। वही जम का देश है। अंधकार में अटक गए, 9 द्वार में फंस गए। 9वें द्वार से रहते रहते जन्म जन्मांतर अभी तक इधर हैं। जन्म मरण होता है, 9 द्वार से निकलते हैं। एक ही शरीर छूटता है, फिर शरीर बन जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। 9 द्वार, 9वें द्वार से निकलता है जीव, फिर शरीर बंधन में आ गया, चल रहा है वर्ष जन्म जन्मांतरों से। ओह क्या हो रहा। तो जिस रास्ते से आए, अब शरीर अंधकार में है, तो रास्ता आपके लिए कौन बनेगा? बहुत खुलासा ज्ञान है। आप जीव हैं, इधर बहिर्मुख हो गए। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श सुख में पड़े रहना, बहिर्मुख हो गए। सुख नहीं मिल रहा है। जो सुख मैंने सुना वो मिल रहा है, संतुष्टि नहीं होती। अब संत लोग क्या कहते हैं? चलो, किधर चलना है? रास्ता प्रभु के यहाँ चलो। रास्ता यही उलट देंगे। अंदर में न चलेंगे कि बाहर में चलेंगे? अंदर आए तो अंदर में चलेंगे आप, लेकिन अंदर का रास्ता 10वां द्वार है, और 10वां द्वार आपका फाटक लग गया बंद। जमराज ने उसको लगा दिया, अंधकार का फाटक। यही दिक्कत। अब उसको खोलना है, यही साधना है, यही भक्ति है जो कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया है। भक्ति जब तक साधन नहीं करेंगे 10वां द्वार खुलेगा आपका। इसी के लिए संत लोग कहते हैं पहले जप करो, तब ध्यान करो, तब दृष्टियोग क्रिया करो। दृष्टियोग क्रिया करने से 10वां द्वार खुलेगा। दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। नजर मन देखने की शक्ति, अरे हारी में ही लगी टकटकी खूब जोर बरसो। अंदर चलना है आपको, उलट जाइए, 10वां द्वार खोलिए। इसी के लिए ध्यान है। 5 बार ध्यान करते हैं लोग, कोई 3 बार करते हैं। बिना ध्यान किए वह रास्ता आपका 10वां द्वार नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो जाइएगा किसे? प्रभुधाम अयोध्या जी है। ट्रेन रिजर्व कर लिए, बस रिजर्व कर लिए, अपनी गाड़ी ले लिए, चले गए, चले आए। नहीं, उसमें भी मेहनत है 10वां द्वार को खोलना है। इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सुरती फंसी है मजार बजो साध गुरुए। गुरु भेद दे वैसार, खुले बंद 10वां द्वार।
भेद देंगे गुरु दशमा दो, यही भक्ति है। शरीर के अंदर में चलिएगा तब न शरीर से छूटिएगा। अब बाहर जाइए तो शरीर साथ ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? बाहर चलिएगा तो शरीर साथ जाएगा, अंदर का रास्ता नहीं खुलेगा। शरीर से आपको छूटना है। भोर में मैंने सुनाया था, तो दशम द्वार हो कि शरीर बैठा रहेगा, आप चलेंगे। इसी के लिए ध्यान है, अंदर में ध्यान कीजिए। दसवां द्वार खोलिए, खुल जाएगा दसम द्वार, तब तो आपकी गोटी लाल हो जाएगी। दसम द्वार खुल गया तो 9 द्वार में कौन रहेगा? रहिएगा। ये तो लालच में पड़े हैं, 5 विषय भोग में लालच में फंसे हैं। मछली जो लालच में फंसी है अपने यहाँ नहीं जा पाती है। हम लोग 5 विषय भोग के लालच में पड़े। और जब दसम द्वार खुल जाएगा तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? खुले बंद दसम द्वार हो ब्रह्मांड में पेशान। ब्रह्मांड में यहाँ प्रकाश शब्द, अंधकार से ऊपर उठ जाइए। नीचे है जमलोक, ऊपर है ईश्वर का लोक। कितना बढ़िया ज्ञान है, सुनिए। हो ब्रह्मांड में पेशाब, क्या मिलेगा? लखो ज्योति चमत्कार। चमत्कृत ज्योति, हाथ उठाने से थोड़े हाथ कौन कष्ट दिया? ऐसे हमारे यहाँ बेहट घाट है, बेहटा, वहाँ एक बाबू साहब थे, नाम में सुना दिया। बड़ी जमींदार आदमी थे, ललका कपड़ा पहनते थे, रामानंदी थे। भोजन घर में अपने से भोजन बनाते थे। निपा पोती कर दे नौकर, चेला ला के रख दे नौकर। अपना पीढ़िया पर बैठते थे, सब सामान नौकर ला दे। हाथ को चौका जो लगावे घेरा दे, कितना हाथ को इसे रखे और भोजन बनावे, भोजन बनावे। ये हाथ क्या बिगाड़ा? कोई कहे तो दबदबा दे, दबदबा दे। एक ऐसे आदमी आए, बड़े विवेकी थे, कहा बाबा ये हाथ क्या बिगाड़ा है कि उसे ऐसे रखे हैं? कहा सुस्तान है, तुमको मालूम नहीं है, हैं? हाथ गंदगी को गिंजता है, कितना खराब जगह पर जाता है। मन पंच जो करते हैं, हाथ गंदी जगह में जाता है, गंदगी को गिंजता है, इसलिए इसको चौका से बाहर रखते हैं। उस सज्जन भी कम नहीं थे। वो कहा बाबा जहाँ जाके गंदगी को गिंजता वो तो पीढ़िए पर बैठा है। वो तो पीढ़िए पर बैठा, हाथ क्या बिगाड़ा है? सुत के बनाइए, कमर से नीचे को चौका से बाहर। उसी दिन उसकी पट्टी खुल गई, हाथ को सीधा कर दिया है। हाथ क्या बिगाड़ा है? कोई कांटे पर सोया है, वहाँ तो अभी सुन रहे थे, कोई कटे पर सोया है, कोई बर्फे में बैठा है, तपस्या। और यहाँ कितना पवित्र ज्ञान है, देखिए। अंदर में चलना है। खुले बंद दशम द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार। लखो ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार। ये अंधकार छूट गया, दुख का लोक छूट गया, प्रकाश मिल गया, अंदर का सुख। अब प्रकाश में जो आकर्षण है, जो सुख है, वो आपको संसार मिलेगा। अब मन समझ में आ गया, नहीं यही सुख है। इधर से मन टूट गया, 5 विषय से मन उचट गया। अब अंदर में चल रहे शब्द का मंडल है, शब्द के मंडल में जाए और आकर्षण। शब्द भी 5 तरह के होते हैं। केंद्रीय शब्द गुरु महाराज कहते हैं बजती हैं 5 नौबतें। सुनी एक एक को एकाएक की सुनी, अब प्रत्येक पे चढ़ जाए कि चढ़ते जाइए, चढ़ते वो खींचते जाएगा। शब्द में चुंबक का गुण आपको खींच लेगा, ऊपर खींचेगा अपने लोक की ओर, है ना। इसीलिए कहा बजती हैं 5 नौबतें सुनी, एक एक को प्रत्येक पे चढ़ जाए कि निज नाम। पंचम बजे धुरघर से, अंतिम केंद्र का सब धुरघर प्रभु के यहाँ से आता है। गुरु की कृपा से तहाँ पहुँची खोजना। पचकेंद्रण पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कह संतन। कितना बढ़िया। अंदर में ज्योतिनाद सहारा होगा और उसके सहारे जीव चलते चलते कहाँ चला जाएगा? नहीं शब्द में, कैवल्य में, तब नहीं शब्द में। कैवल्य वहाँ जाने पर ज्ञान हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहित, अपना ज्ञान हो जाएगा। ये भक्ति है। इसी के बारे में कागभूषण जी महाराज ने कहा। इतना जो सुने हैं गरुड़ जी से, शिवाजी सुख संका